first type of vector, that is zero or null वेक्टर। ओके, ये जीरो वेक्टर या तो फिर नल वेक्टर क्या होता है, इसका सिंपल सा मतलब होगा कि इसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, सपोज वन ऑब्जेक्ट इज हियर विच इज एट रेस्ट। यहां पे मैं कितने टाइप के जीरो वेक्टर्स बता सकता हूं। दिस ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट, यहां पे मैं बोल सकता हूं कि इसके ऊपर जो वेलोसिटी है वो है 0 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब वेलोसिटी का जीरो वेक्टर यहाँ पे मैं ले सकता हूँ, एक्सेलरेशन का जीरो वेक्टर यहाँ पे ले सकता हूँ, फोर्स का जीरो वेक्टर मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। सो दीज आर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ जीरो वेक्टर्स। सेकेंड टाइप ऑफ वेक्टर इज रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर, ओके, रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब क्या होगा कि सपोज ये ऑब्जेक्ट है एक, और यहां पे मैं दो तरफ से दो अलग अलग फोर्सेस एक्ट कर रहा हूं। समझो ये है F1 फोर्स और ये है F2 फोर्स। अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है ये किसी एक फोर्स के डायरेक्शन में मूव नहीं होगा। फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं यहाँ पे इसकी वैल्यूज भी लेता हूँ। समझो ये है 50 न्यूटन और ये है सपोज 100 न्यूटन। ओके, तो इससे एक बात तो क्लियर है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना इस डायरेक्शन में मूव होगा ना इस डायरेक्शन में मूव होगा, ये अप्रोक्सीमेटली समझो इस डायरेक्शन में मूव होगा। समझो ये है हमारा एक फोर्स जो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्ट है। इस फोर्स को हम बोलेंगे रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स, इसका मतलब ये है कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ये इन दोनों फोर्सेस का कंबाइंड इफेक्ट है। सो दैट इज व्हाई वी कैन सिंपली डिफाइन रिजल्टेंट वेक्टर इन जनरल दैट द वेक्टर विच शोज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स, दैट वेक्टर इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, जो वेक्टर दो या उससे ज्यादा वेक्टर्स का एक कंबाइंड इफेक्ट दिखाता हो उस वेक्टर को हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। Let's see third type of vector, that is negative vector. Negative vector, उसको हम बोलेंगे opposite vector। क्योंकि देखो क्या है, एक सपोज यहाँ पे वेक्टर है p बार नाम का और यहाँ पे दूसरा एक वेक्टर है q बार नाम का। यदि इन दोनों का magnitude of p bar is equal to magnitude of q bar है and both the vectors are directed opposite to each other, then I can simply say vector q is negative vector of p, or I can say vector q is opposite vector of vector p. All right, let's see our fourth type of vector, that is equal vectors. Equal वेक्टर्स, यहां पे देखिए समझो ये p बार वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है q बार। यदि इन दोनों की डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड बोथ आर सेम, देन आई कैन सिंपली से वेक्टर p बार इज इक्वल टू वेक्टर q बार। यानी कि जब हम कहते हैं कि दो वेक्टर्स इक्वल है, इसका मतलब क्या होता है कि उन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और डायरेक्शन भी सेम होती है। Let me go to our next type of vector, that is position vector. Okay guys, suppose यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और यहाँ पे एक पॉइंट है P नाम का। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है O, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। और यदि समझो यहाँ पे एक मैं वेक्टर ड्रॉ करता हूँ ओरिजिन से इस पॉइंट P तक, तो ये जो वेक्टर है ये वेक्टर क्या शो करेगा, इस पॉइंट P की पोजीशन। नथिंग बट दिस OP वेक्टर इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। ओके, इसका मतलब क्या है सिंपली कि एक जो वेक्टर है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट की स्पेस में, एक रैंडम कौन सा भी पॉइंट है, उस पॉइंट की यदि पोजीशन दिखा रहा है तो उस वेक्टर को हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर। Next type of vector is unit vector.
अब देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है यूनिट वेक्टर, ये समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले बहुत सारे टॉपिक्स में या तो फिर प्रॉब्लम्स में हमें यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होना बहुत ज़रूरी है। ओके गाइज, तो चलिए समझते हैं यूनिट वेक्टर एग्जैक्टली क्या होता है। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल आई हैव टेकन दिस फोर्स वेक्टर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड है समझो 10 न्यूटन और उसकी डायरेक्शन है ये। सपोज मुझे इस फोर्स का यूनिट वेक्टर चाहिए। इसका मतलब है यू एफ कैप is nothing but the unit vector which is given by this force divided by the magnitude of this force vector। इसका ये जो सिंबल है u सफिक्स f कैप, ये दिखाता है यूनिट वेक्टर along this force vector and this is nothing but the given vector and this is nothing but the magnitude of given vector and ultimately it will give us यूनिट वेक्टर अलॉन्ग गिवन वेक्टर। ये कैप क्या दिखाएगी? यूनिट मैग्नीट्यूड, और ए एफ दिखाएगा डायरेक्शन इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन दैट यूनिट वेक्टर प्रेजेंट। यूनिट वेक्टर को और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालेंगे। y z और x। देखिए ये x डायरेक्शन में सपोज एक वेक्टर है x बार, y डायरेक्शन में एक वेक्टर है y बार और z डायरेक्शन में एक वेक्टर है z बार। सपोज इस डायरेक्शन में x डायरेक्शन में हमें इस x वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे u x कैप। y डायरेक्शन में यदि चाहिए उसको बोलेंगे u y कैप, और z डायरेक्शन में यदि चाहिए तो हम बोलेंगे u z कैप। तो इस u x को सिंपली हम बोलते हैं i कैप, इस u y को सिंपली बोलते हैं हम j कैप, और इस u z को बोलते हैं हम k कैप। नथिंग बट व्हाट, दिस i कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग x डायरेक्शन, दिस j कैप इज नथिंग बट द यूनिट वेक्टर अलोंग y डायरेक्शन एंड दिस k कैप इज नथिंग बट द यूनिट वेक्टर अलोंग z डायरेक्शन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है i कैप, j कैप एंड k कैप का, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। ये कॉन्सेप्ट जो है हमें आगे बहुत जगहों पे काम में आने वाला है। और एक आखिर की बात यूनिट वेक्टर के बारे में, वो क्या है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? दैट विल बी ऑलवेज 1 यूनिट एंड इट्स डायरेक्शन विल बी अलोंग गिवन वेक्टर। That's it. That is what about unit vector. I hope guys you are clear with this unit vectors. I hope you found it useful. Still, if you have any doubts, you can ask me in comment section below. I will try to answer those. And if you found this lecture series useful, please don't forget to subscribe our channel. I will see you in the next lecture.